बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, इंडियन नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है ये इस वक्त डिस्टर्ब्ड है। पिछले दिनों जो वहाँ पर एक सिविल वॉर छिड़ गई थी हिंदू कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी के दरमियान, इसके बाद से लेकर अब तक ये इलाका डिस्टर्ब्ड है। और कल मैंने बात की थी कि ये जो कुछ भी कुकी ट्राइब्स के साथ हुआ है ना, क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ, कि पुलिस भी फैसिलिटेटर बन गई थी मैथी कम्युनिटी की, और पुलिस वाले भी वहाँ पर चर्चों को आग लगाने में मुलविस रहे। बीजेपी की सरकार है वहाँ पर, तो उनको आदेश थे कि आपने जो है वो मॉब को कंट्रोल नहीं करना। वहाँ पर जो हिंदुत्व के ठग जो सड़कों पे दंदनाते फिर रहे थे, इनको कंट्रोल नहीं कर रहा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देखिए वहाँ के लोकल्स इल्ज़ाम लगा रहे हैं और इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स में इसके बारे में छप भी चुका है। मिसाल के तौर पर द गार्डियन में ये रिपोर्ट शाया हुई थी वहाँ के लोकल्स के हवाले से कि पुलिस हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ फेवरिंग द मेजॉरिटी मेथी कम्युनिटी। The cookies evacuated to the safety of army run camps claimed police did not defend them or even joined the mobs। तो यहाँ पर ये इल्ज़ामात लग रहे हैं और इसी वजह से मैंने कहा था कि यहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स जो हैं ये तेज़ होने जा रही हैं इन इलाकों के अंदर। अब इस हवाले से मैं आपको एक बड़ी अपडेट ये भी दे दूं कि वहाँ जो मणिपुर की असेंबली है ना, जो वहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनकी जानिब से डिमांड की गई है आज़ादी की। वो कह रहे हैं हमें सेपरेट, एक एडमिनिस्ट्रेटिवली सेपरेट इलाका हमें दे दिया जाए, हम यहाँ इनके साथ नहीं रह सकते। ये जो मेथी कम्युनिटी, इनके साथ हम नहीं रह सकते कुकीज़। तो वहाँ के जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं इलेक्टेड, उन्होंने इस डिमांड को जाहिर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी की जो सेंटर में गवर्नमेंट है उनके सामने, कि हमें अलग मणिपुर करके दें। अच्छा, अभी वो बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेपरेशन की, यानी होंगे इंडिया के अंदर लेकिन अलग होंगे हम। लेकिन अगर उनकी ये डिमांड नहीं मानी जाती तो फिर साथ ही उन्होंने एक धमकी भी दी है कि यहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है वो तेज हो सकती हैं आने वाले दिनों में। आउटलुक इंडिया में एक बड़ी खबर छपी है कि कैन नो लॉन्गर एग्जिस्ट अंडर मणिपुर, 10 कुकी MLAs डिमांड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सेपरेशन एड्स अ ट्विस्ट टू मणिपुर टेल। With MLAs hoping to live peacefully as neighbors with the state of Manipur, insurgent groups may find the ground fertile again। और मजीद वो कह रहे हैं कि इन अ मेजर डेवलपमेंट टू द ऑनगोइंग क्राइसिस इन मणिपुर ओवर एथनिक क्लैशेज, 10 of the state's 60 MLAs have issued a statement demanding a separate administration for the Kuki-Chin Zumi Mizo people, commonly referred to as the Kukis। अब यहाँ पर ऑफिशियली एक डिमांड आ गई है कि पहले मरहले में उन्होंने ये डिमांड की है कि हमें अलग कर दें मणिपुर के साथ और एक अलग मणिपुर को काट के रियासत बनाएं जो कि कुकी लोगों की रियासत हो ना। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, मेजर डेवलपमेंट है। और देखें, ये जो मसला है ना सारा, ये यहाँ तक नहीं रहेगा, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट में फैल सकता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि कुकी और नागा ट्राइब्स जो हैं ये सबसे ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर। कुकी और नागा लोगों की आपस में नहीं बनती हैं, दोनों मेजॉरिटी क्रिश्चियन ट्राइब्स, लेकिन दोनों की आपस में नहीं बनती। अलबत्ता मेथी कम्युनिटी के साथ डील करने की जहाँ तक बात है तो वहाँ दोनों के दरमियान एक कहते हैं ना, इंटरेस्ट दोनों के एक ही है। वहाँ पर इस मुद्दे पे दोनों साथ होते हैं, कुकीज़ और नागाज। वैसे आपस में नहीं बनती इनकी, लेकिन ये जो मेथी ट्राइब्स का इशू आता है ना, तो वहाँ पर ये साथ मिल जाते हैं। तो वहाँ डेमोग्राफी इस तरह की बनी हुई है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, कॉम्प्लिकेटेड है काफ़ी। ट्राइब्स का आपस में वहाँ पर जो एक बर्ताव है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये मामला फैलेगा यहाँ पर, ये मणिपुर के अंदर नहीं रुकेगा। और अब वहाँ पर MLAs डिमांड करने लगे हैं कि इससे पहले कि यहाँ पर सेपरेटिस्ट तंजीमें दोबारा से एक्टिव हो जाएं, तेज़ हो जाएं, जो कि होनी है, सिंपैथी उनको मिल रही है, क्योंकि वहाँ के सेपरेटिस्ट कह रहे हैं, लोगों को देखा कि हम तो शुरू से कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर हमारी कोई जगह नहीं, हमें अपना अलग मुल्क बनाना चाहिए। तो MLAs वहाँ के जो कि इलेक्टेड हैं, जो कि इंडिया के अंदर रहने को प्रेफर करते हैं, तरजीह देते हैं, इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने एक मुखलफाना सिंसियर एडवाइस गवर्नमेंट को दी है कि मणिपुर को अलग कर दें, रियासत बनाए कुकीज़ की अलग यहाँ पे। लेकिन ये मसला देखें यहाँ तक नहीं रहेगा, ये बांग्लादेश के अंदर भी फैल सकता है। आज बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया पेश आया है चिटागोंग हिल ट्रैक्स के अंदर। बांग्लादेश के 2 फौजी शहीद हुए हैं और कई सारे जख्मी हुए हैं। एक बड़ा हमला उनके ऊपर किया गया है कुकी चिन नेशनल आर्मी की जानिब से। न्यू एज बांग्लादेश ने रिपोर्ट किया है कि 2 बांग्लादेश आर्मी सोल्जर्स किल्ड इन कुकी चिन नेशनल आर्मी अटैक इन बंदरबान। और इसमें वो कह रहे हैं कि एटलीस्ट 2 soldiers ऑफ बांग्लादेश वर किल्ड एंड 2 ऑफिसर्स इंजर्ड इन एन एम्बुश एंड एक्सप्लोजन allegedly carried out by Chittagong Hill Tracts based group Kuki-Chin National Army KNA near Panirchara under Ruma Afzala in Bandarban district on Tuesday, Inter-Services Public Relations said on Wednesday।
अब देखें, ये जो चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स का इलाका है स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इलाका है। इसकी अगर आप इंडिया के हवाले से देखें तो इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर एक बार पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इंडिया की जो वनरेबिलिटी है चिकन नेक वाली, वो जो छोटी सी पट्टी 7 रियासतों को, 7 सिस्टर स्टेट्स को आपस में मिला रही होती है, उस वनरेबिलिटी को ओवरकम करने के लिए अगर ये इलाका इंडिया को मिलता है चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स का और इसको बाद में मर्ज कर दिया जाता है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के साथ, तो इंडिया की वो जो चिकन नेक वाली वनरेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए अब से नहीं, डेकेड से लेकर, कई डेकेड से 1970s से लेकर इंडिया की इस इलाके के ऊपर नजर रही है और प्रैक्टिकली इंडिया ने इसको मर्ज करने के लिए कोशिश भी की थी। शांति बाहिनी नाम की जो तंजीम इंदिरा गांधी ने बनाई थी वो इसी वजह से बनाई थी क्योंकि उन्होंने इस इलाके को पहले अलग करवाना था, बाद में इसको इंडिया के साथ मर्ज करवाना था। ये तो 1980s में इंदिरा गांधी का जब इंतकाल हो गया, उनको मारा गया, खालिस्तान के जो सेपरेटिस्ट थे उन्होंने उनको मारा था, तो उस वजह से ये तंजीम धबड़दूस हो गई थी। अदरवाइज एक पूरा प्लान बना हुआ था कि यहाँ इंसर्जेंसी पैदा करके और उस इंसर्जेंसी को इतना बढ़ा दिया जाए कि बांग्लादेश की आर्मी के हाथ से गेम निकल जाए, कंट्रोल निकल जाए और इंडिया बहाना बना के बांग्लादेश की सिचुएशन हमारे नॉर्थ ईस्ट पे असरअंदाज हो रही है, हम घुस जाएं अंदर और कब्जा कर लें इस इलाके के ऊपर। ये एक प्लान था प्रॉपर। अब ये पुरानी तंजीमें तो खत्म हो गई, लेकिन इस तरह की नई तंजीमें बनाई जा रही हैं। देखिए, कुकी चिन ट्राइब्स नॉर्थ ईस्ट में भी रहते हैं ना इंडिया के अंदर, वहां पर तो असल तो वहां पे रहते हैं। यहाँ बांग्लादेश के अंदर तो छोटा सा उनका एक हिस्सा है ना, छोटी सी कम्युनिटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है यहाँ पर ये जो हिल ट्रैक्ट्स के इलाके हैं। लेकिन कार्रवाइयाँ देखें कैसे हो रही हैं वहाँ पर। इनको असला भी मिल रहा है, इनको ट्रेनिंग्स भी इनकी इंडियन इलाकों के अंदर होती हैं और जब भी इनके ऊपर क्रैकडाउन होता है तो ये इंडिया भाग जाते हैं। ये ऐसे ही भाग जाते हैं, उधर से कोई सपोर्ट होगी तभी भागते हैं ना वहाँ इंडिया के अंदर। इसी साल बल्कि 2023 के अंदर बांग्लादेश ने एक ऑपरेशन इनके ऊपर लॉन्च किया था, उसमें भी यही हुआ था, ये इंडिया भाग गए थे। द डिप्लोमेट में खबर लगी थी कि वाई डिड बांग्लादेश कुकी चिन फ्ली टू इंडिया द नॉर्थ ईस्ट मिलिट्री ऑपरेशन टू रेड द चिटागोंग हिल ट्रैक्ट ऑफ इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट टारगेटेड देयर सस्पेक्टेड लोकल अलाइज इंक्लूडिंग कुकी चिन मिलिटेंट्स। तो ये मिलिटेंट्स वहाँ भाग जाते हैं इंडिया के अंदर और वहाँ इनको सपोर्ट मिलती है। मिजोरम के अंदर इनको सपोर्ट मिलती है, मणिपुर के अंदर, मणिपुर याद रखें वहाँ पर कुकी चिन बड़ी तादाद में रहते हैं तो उनको वहाँ पर भी सपोर्ट मिलती है। और ये जो इंडियन नॉर्थ ईस्ट की गेम है ये बांग्लादेश के हिल ट्रैक्ट्स के ऊपर असरअंदाज होने की कैपेबिलिटी रखती है क्योंकि एक ही तरह की कम्युनिटीज दोनों इलाकों में रहती हैं। और आज ये जो वाकया पेश आया है वहाँ पर हिल ट्रैक्ट्स के अंदर बांग्लादेशी फौजी शहीद हुए हैं, ये मेरे ख्याल से सीरियसली इसको लेना चाहिए। और इंडिया के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वहाँ कुकी चिन का मामला इंडिया के साथ ख़राब हो गया है। इनके जो बड़े बड़े ग्रुप्स थे बाय द वे, उन्होंने अमित शाह साहब और बीजेपी वालों ने कोशिश की थी सीज फायर करवाने की सेपरेटिस्ट ग्रुपों को और फौजियों के दरमियान, वो एक कामयाब भी रही थी। लेकिन अब ये खतरा पैदा हो गया है कि वो जो सीज फायर थी वो ख़त्म भी हो सकती है क्योंकि मणिपुर के अंदर जो हिंदुत्व की सरकार है बीजेपी की, उन्होंने कहा था कि ये ख़त्म होना चाहिए। और मार्च के अंदर ये जब वायलेंस तो मई में हुई है ना, इससे 2 महीने पहले मार्च के अंदर मणिपुर की जो बीजेपी सरकार थी उन्होंने कुकी चिन जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं उनके साथ जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट इन्होंने किया हुआ था कि हम आपको नहीं छेड़ेंगे, आप जो है वो हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं लेंगे, हमारे खिलाफ इंसर्जेंसी में हिस्सा नहीं लेंगे, वो एग्रीमेंट मणिपुर की गवर्नमेंट ने ख़त्म किया था। हालांकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया की, अमित शाह वाले, वो इसके हक में नहीं थे, वो कह रहे थे इसको मत ख़त्म करो, इसको कैरी ऑन करो, कंटिन्यू करो। लेकिन मणिपुर की जो सरकार है वो भी बीजेपी की सरकार है, उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया था। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा था उस वक्त कि व्हाट इज़ दी suspension of operation agreement with tribal insurgent groups that the Manipur government withdrew from। तो इनके दरमियान मामलात खराब हो गए। इंडिया की जो रूलिंग गवर्नमेंट है बीजेपी, उनके और सेपरेटिस्टों के दरमियान मामलात वहाँ पर खराब हो रहे हैं और इंसर्जेंसी को जो एक बड़ा मुश्किल से कंट्रोल करके बैठे हुए थे वो कंट्रोल लूज हो रहा है बीजेपी सरकार का। और ऐसे में बांग्लादेश के हिल ट्रैक्ट्स के अंदर जो कार्रवाइयाँ इस तरह से बढ़ रही हैं ये प्रॉब्लमेटिक है और इसको सीरियसली देखने की ज़रूरत है।